सुभाष शर्मा एंड स्टार न्यूज पंचमुखी से लाइव। अभी मैं कुछ पीछे 2-3 हफ्ते पहले एक थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, जमीनी विवाद हुआ था या छत्तर, जो कि ब्लॉक खंड पंचमुखी के अंतर्गत आता है, सब तहसील पंचमुखी। इसके बारे में थोड़ा मैडम से, जो हमारी नायब तहसीलदार जी हैं, उनसे पूछूंगा कि अक्सर ये जमीनी विवाद लोगों में क्यों होता है और ये क्या कारण होता है। मैडम, मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा, एंस्टार को आप बताएं। सर, जैसा आपने कहा कि जमीनी जो विवाद होते हैं उसके प्रमुख कारण जो होता है, कभी कभी वो पारिवारिक कारण होते हैं सर, व्यक्तिगत कारण होते हैं कि लोगों की आपस में सही मतलब रिलेशनशिप सही नहीं होते, तो इस वजह से उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहते हैं। दूसरा सर, कभी कभी ऐसा होता है कि मौके पे जो तकसीम की जाती है, मौके पे जो उन्हें बदले बताए जाते हैं, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी इनमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। मैं थोड़ा रुकूंगा मैडम जी। कुछ हमारे पास ऐसे कुछ किस्से आते हैं, कुछ मुद्दे आते हैं, पब्लिक बोलती है, मतलब काफी टाइम से बोलते हैं कि हमें पटवारी आता है, बोलते हैं कि आपका जो एरिया है उसको ये एरिया आपका है। 2 साल बाद जब पटवारी चेंज हो जाता है, दूसरा पटवारी आता है, तो बोलता वो आगे बनना दिखाता है, लेकिन जो सेकंड पार्टी होती है वो इस चीज में फेट नहीं कर पाती। कारण बोलते हैं यार ये आपस में मिले हैं, यार मेरे को भी 2 साल पहले ये बनना बताया था, आज 2 साल के बाद दूसरा बता दिया, तो इससे पब्लिक कैसे सेटिस्फाई हो, इसके लिए थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। सर, इसके लिए जो हमारे पटवारी और कानूनगो है, कहीं ना कहीं उनकी ये जवाबदेही है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो जो बाशिंदगान दे हैं उनके अनुसार जहाँ वो बनना बताते हैं कि ये बनना हमारा फिक्स है, उनको क्योंकि पता होता है जब उनके जो दादा या परदादा जो उनके पूर्वज रहे होते हैं सेटलमेंट के टाइम में, उनको ये चीज़ आइडिया होती है और उन्हें होता है कि ये पॉइंट फिक्स है, तो उस फिक्स पॉइंट को ही मान करके वहीं से अगर निशानदेही या तकसीम की जो कार्यवाही शुरू की जाए तो ये मतलब काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि जो आपके बनने हैं, जो आपकी बिल्डिंग हैं, वो पुरानी फिक्स हो जाती है। मैं बीच में रोकूंगा। आपने अभी एक बोला उनके दादा परदादा बोलते थे कि ये हमारी थी, हो सकता है मे बी ये चीजें उन्होंने उनके दादाजी ने बताई कि हमारा एरिया है, क्योंकि उस टाइम में लोग बड़े सीधे साधे लोग होते थे, जमीनी विवाद बड़ा कम होता था। कारण क्योंकि ये पैसे की दौड़ जब आई तो जमीनी विवाद शुरू हो गया, साफ सी बात है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पटवारी आपका कानगो, आपका पटवारी, उन्होंने पढ़ाई की होती है इस बात से, उनको नॉलेज होता है इस बात की कि हमने जरीब कहाँ पकड़नी है और मतलब इनका कहाँ पर है, असली इनका जो है एरिया है कहाँ पर है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपके कर्मचारी भी इसमें थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। नहीं सर, हमारा जो रिकॉर्ड होता है उसमें ऐसे फिक्स पॉइंट्स होते हैं, चाहे कोई वो आपका नाला है, कोई आपका कोई पुराना स्ट्रक्चर है या कोई पुराना जैसे आपका जो वट वृक्ष होते हैं जिनकी वॉलिडिटी होती है, वो फिक्स पॉइंट्स होते हैं। तो उन फिक्स पॉइंट्स को ही मानकर उन्हीं पॉइंट से हमारी निशानदेही या तकसीम की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। कई ऐसे केस हमारे पास मैडम जी आते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, आज तक तकसीम नहीं हो पाई। ये जो मैं आपकी 76 की बात बोल रहा हूँ, ये भी बोलते हैं कि हमें 11 साल हो गए, 10 हो गई, मैं सच और झूठ की तो मैं पूरी एंसार नहीं बोलेगा, लेकिन इस चीज के लिए 11 साल में तकसीम नहीं हुई, तो ये तो मेरे हिसाब से जो बुढ़े हैं बेचारे मर जाएंगे, आजकल एज हो गई है उनकी, तो फिर ये कैसे होगी मैडम, कल को फिर वही विवाद। सर, जो आप केस की बात कर रहे हैं, जब ये केस मेरे संज्ञान में आया तो मैं पिछले कल मौके पे गई हूँ और मैंने जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको बुलाया है और उनके जो कंसर्न है हैं, उसके बाद मैंने उन्हें बताया है कि किस तरीके से हम इस तकसीम को सही तरीके से कर सकते हैं, जिसमें उन सबके जो हित हैं वो हितों का हनन ना हो, उनके हित मौके पे बरकरार किए जा सकें। तो उन्हें मैंने समझाया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसकी तकसीम हम कर देंगे और जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली सारी जो पार्टीज है उस पर सेटिस्फाई होगी। मैडम जी, आपकी कानगो अंद्रेटा को मैंने जब इस केस के बारे में उसी टाइम फोन लगाया तो उन्होंने मेरा फोन उठाया, 1 दिन पहले उठाया, लेकिन हमारा टाइम नहीं होता, हमने कब आना, ये चीज़ फिक्स नहीं होती है। मैंने दूसरे दिन मैंने उनके ऑफिस चला गया, पटवारी आपके बैठे हुए थे, मैंने बाहर से फोन लगाया, फोन उन्होंने अटेंड किया। फोन तो उठाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम तो पत्रकार है, लेकिन कोई भी मतलब पब्लिक फोन करती है तो पब्लिक अगर इतनी दूर से आप कानगो को पूछ के आ रही है कि सर हम आ जाए, आप ऑफिस में बैठे हैं,
तो इसके लिए तो उनको फोन उठाना चाहिए। इसके लिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कानून को? सर इस चीज़ की अभी फिलहाल मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं कानून को अंद्रेटा को ऑफिस में तलब करके उनसे पूछूंगी कि क्या एक्चुअल में मामला है, और अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है तो क्यों नहीं। एक बात, 2 मिनट की बात मैं पूछूंगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा ये। मैडम जी, अभी पीछे आपके टाइम में अवैध कब्जे हुए, ठीक है, आपको पता है, सब कुछ पता है आपको कि अवैध कब्जे हुए, लेकिन इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें सड़क के किनारे बन जाती हैं। सड़क के किनारे इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग, अमीर आदमी जो मतलब जिनकी हैसियत होती है, गरीब आदमी भी कब सोचता है कि यार सड़क के किनारे मेरा मकान हो, मेरी दुकान हो, लेकिन वो तब डर जाता है कि दूसरी सरकार आएगी और मेरा मकान और ये दुकान गिरा दी जाएगी। तो आप इसी को क्यों नहीं देते हैं? अगर ये जैसे आपको पूरी रिपोर्ट, आपको सब पता होता है कि यहाँ बिल्डिंग बन गई, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन चीजों में कार्रवाई नहीं होता। लेकिन हो सकता है पार्टी का प्रेशर हो, ये हम नहीं जानते, लेकिन इसकी इंसाफ पुष्टि नहीं करेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आखिर ये होता तो क्यों होता है? सर जो आपके कब्जे नजायज के केसेस हैं, मेरे जो पंचवटी सप्तपुरी की मैं बात करती हूँ, तो सर मैंने सारे केसेस बनाए हैं जो हमारे पास चाहे 1100 की कंप्लेन के थ्रू आए हैं या लोगों की कंप्लेन से आए हैं, और मैंने वो सारे मौके भी देखे हैं। तो मेरी तरफ से सर मैंने उस पर जितनी जो मेरी कार्यवाही करने की बनती है, मैंने कानूनी कार्यवाही की सर। वो बाद में सर जो लोग हैं वो आपके सिविल कोर्ट जाके वहाँ से स्टे ले आते हैं या वैसा कुछ इनका होता है, तो उस वजह से फिर हमें जो हमारी मतलब हमें जो हम कार्य कर रहे हैं उसको रोकना पड़ता है। धन्यवाद मैडम। मैं एनस्टार न्यूज़ से सुभाष शर्मा पल पल की न्यूज आप तक पहुंचाता रहूंगा, लाइव पंचमुखी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।